हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज हमारे साथ हैं देवल पटेल। हेलो देवल, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। Thank you, Lakshman. Thank you for inviting me in this interview, and I'm very happy. And thanks again for having me in this interview. या श्योर श्योर। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड का थोड़ा सा ब्रीफ अगर इंट्रोडक्शन और अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन कर देंगे तो बेटर रहेगा। Hello everyone, and hello every members from Gated Tech community. I am Deval, and so um, I have so I have parallelly started our channel Depth of ML, या and me and Lakshman got connected through social media and LinkedIn. And I again thank him for inviting me on his channel to share my experience and my journey. So regarding my education. um, मेरा एजुकेशन नॉर्मली मेरा होम टाउन अहमदाबाद है। तो मैंने मोस्टली मेरा एजुकेशन अहमदाबाद से ही कंप्लीट किया था। अप टू ट्वेल्थ मेरी मेरी एक्चुअली स्कूल भी सेम थी। देन आफ्टर ट्वेल्थ मैंने बीटेक में कॉलेज में एडमिशन लिया। समवॉट रेप्यूटेड कॉलेज है निर्मा। वहाँ से मैंने बीटेक किया था। और उसके बाद बीटेक करने के बाद आई वाज ट्राइंग मेनी थिंग्स। आई वाज ट्राइंग, मैं कुछ कैट देना चाहता था। फिर जीआरई का आइडिया नहीं लगा था, पर मेनली मेरा फोकस कैट देने का था। तो थोड़े एक एक अटेम्प्ट किया था, पर वो अच्छा नहीं गया था। और फिर उसकी वजह से आई गेस जॉब मुझे कॉलेज थ्रू ही मिल गई थी। सो मैंने सोचा कि अभी वही ऑप्शन है, तो मैं जॉब करने के चला गया था। सो हम्म नॉर्मली एजुकेशन बैकग्राउंड वही था। ज़्यादातर अहमदाबाद में पढ़ा, फिर जॉब की। और फिर मैंने डिसाइड किया कि अभी जॉब मुझे कंटिन्यू नहीं करनी है। और अभी मुझे थोड़ा सा करियर, क्योंकि मुझे उतना ग्रोथ नहीं दिख रहा था आफ्टर कंप्लीटिंग बीटेक एंड डूइंग द जॉब। और उतनी अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिल रही थी जॉब में। तो हम्म थोड़ा सा मैंने सडन डिसीजन लिया जॉब छोड़ने का, और मास्टर के लिए प्रिपेयर करने का। और फिर मैंने अराउंड 7-8 मंथ्स प्रिपेयर किया मास्टर्स के लिए। और फिर मेरा एजुकेशन, फिर मेरा एडमिशन हो गया आईआईसी बेंगलोर में। मेरी रैंक अच्छी आई थी। मेरी रैंक फर्स्ट रैंक आई थी उस साल कंप्यूटर हम्म। साइंस कोर्स में। दैट्स मैंने, वेरी 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 गुड एंड आई मीन वेरी ग्रेट। या काफी अनएक्सपेक्टेड था उस टाइम पे भी, क्योंकि हाँ मेरे सर्कल में किसी को भी लगता नहीं था। और हाँ, एक्चुअली सो वही एजुकेशन रहा मेरा। और देन आई डिड मास्टर्स, एंड हम्म। देन बेसिकली यही मेरा सॉर्ट ऑफ एजुकेशन रहा था। हाँ हाँ। तो आपकी जो आपने गेट का जब मतलब जॉब छोड़ के जब गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो आपका क्या मोटिवेशन था और आपका मतलब कैसे था कि आपको एमटेक करना है, कहाँ से करना है और क्यों करना है, बेसिकली क्या मोटिवेशन था आपका? मैं जब रेट्रोस्पेक्ट में देखता हूँ ना, अभी अभी मैं देखता हूँ काफी स्टूडेंट को आइडिया होता है कि अभी उनको एमटेक करना है, इस वजह से करना है, एमटेक के बाद इतनी अपॉर्चुनिटी होगी। पर जब मैंने डिसाइड किया था, मुझे पता ही नहीं था। मतलब मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मुझे सिर्फ इतना पता था कि मुझे सिर्फ जॉब नहीं करनी है, ये वाली। तो मुझे कुछ और करना है। और उस वजह से मैंने छोड़ दिया था जॉब। क्योंकि टू बी वेरी फ्रैंक ऐसा था कि काफी, क्योंकि एजुकेशन पीरियड भी लंबा हो जाता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के लिए, कि भाई हम्म कितना पढ़ते रहोगे। और कहीं ना कहीं वो फेज आता है जब स्टूडेंट इज लॉन्गिंग टू सी कि आप जो पढ़ रहे हो, आइदर उसकी वैल्यू एडिशन हो रही है, या एटलीस्ट उसको पढ़ाई में मजा आ रहा है, तो वो कंटिन्यू करे, राइट। सो मैंने ट्वेल्थ तक कंप्लीट किया था, फिर बीटेक कंप्लीट किया।
तो ऑलमोस्ट 16-17 ईयर्स का एजुकेशन हो गया। हम्म। पढ़ाई की मैंने मतलब फुल उतने उतने पीरियड में, इफ यू वांट टू से इट, उतने पीरियड ऑफ द लाइफ आपने मेजर पोर्शन पढ़ाई में लगाया या हम्म। उसके बाद आप जॉब में जाते हो, और आप जॉब में जाके देखते हो कि आप जहाँ पे काम कर रहे हो वो काम से में भी आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपको अच्छा कंपनसेशन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि एक करियर एक स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा शिफ्ट होता है, वो ज्यादातर हम्म। स्टूडेंट लाइफ में होता है। जो बिल्कुल। स्टूडेंट पढ़ते हैं वो नॉर्मली ऐसे ग्रो होते हैं कि या तो घर पे रहते हैं या तो हॉस्टल में रहते हैं। तो उनका जो लाइफ उनकी जो लाइफ है मेनली इज रिवॉल्विंग अराउंड एकेडमिक्स एंड कॉलेज एंड स्टडी एंड लेक्चर्स एंड ऑल दोस थिंग्स। हम्म। और उसके बाद एक सडन शिफ्ट होता है जब आप इंडस्ट्री में जाते हो काम करने बिल्कुल। लगते बिल्कुल। हो, तो आप देखते हो कि लाइफ में रियल लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस आने लगती है। और आप लॉन्ग टर्म एक विजन सेट कर सकते हो कि ओके मतलब आप अभी उसमें स्टेप रखा है और आप देख सकते हो कि ओके नेक्स्ट 5 साल 10 साल में आप कहाँ देख रहे हो अपने आप को। हम्म। और आप मेरे मैंने मैं अगर कहूँ तो मैं काफी डिसअपॉइंट हुआ था जब मैं मेरी फर्स्ट जॉब में लगी थी। ऑब्वियसली जब लगी थी तब अच्छा लग रहा था, बट मैं गया तब अच्छा नहीं लगा था। अच्छा अच्छा। जॉब लगने पे तो सभी को अच्छा लगता है, पर जब मैं गया जॉब में तब हम्म। थोड़ा सा इतना सेटिस्फाइड नहीं था मैं, बिकॉज एक तो पहले से बेंगलोर में थी जॉब। हम्म। बेंगलोर में अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी होती है, बट हम्म। जब मैं गया जॉब का ज्यादातर जब मेन प्रॉब्लम ये ऐसा ही होता है कि आपको इवन जॉब लग जाती है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में या इंजीनियरिंग फील्ड में, बट फर्स्ट जॉब में इतना अच्छा कंपनसेशन भी होता नहीं है, सैलरी हम्म। अच्छी मिलती नहीं है। और थोड़ा सा कट टू कट था क्योंकि आपको जो सैलरी आती है वही आपका एक्सपेंडिचर होता है, क्योंकि बेंगलोर थोड़ा सा कॉस्टली सिटी है। हाँ बिल्कुल। तो मैंने मतलब मुझे दिख रहा था कि कुछ सेविंग इतनी ज्यादा हो पा नहीं रही है। हम्म। और मैं मतलब टाइम अपना दे रहा हूँ अपनी जिंदगी का, सो इज इट रियली वर्थ हेडिंग इट। और पैरेलली मेरे फ्रेंड सर्कल में भी मैं देख रहा था कि कुछ लोगों ने ऑलरेडी मतलब गेट के लिए प्रिपेयर करना चालू कर दिया था, और हम्म। कुछ लोगों ने प्रीवियस ईयर चालू कर दिया था प्रिपेयर करना। तो अभी हम्म। उनका मतलब एडमिशन भी हो गया था आईआईटी दिल्ली आईआईटी मुंबई, है ना। हम्म। तो मैं देख रहा था कि भाई ये एक ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल। लोग कंसिडर ही नहीं कर रहे। फिर मेरे मेरे बैच में से काफी स्टूडेंट थे जो ज्यादातर जीआर ही करना चाहते थे, तो कुछ लोग वहां पे भी गए, कुछ लोग कैट भी करना चाहते थे तो वो एफडी हम्म। के लिए भी प्रिपेयर किए। तो मतलब एक स्टडी सेचुरेट नहीं हुआ था। जैसे मैंने हम्म। कंप्लीट किया, इट वाज वेरी एविडेंट कि भाई मैं ये ऑप्शन तो खुला ही खुला है ना, अगर मुझे बिल्कुल। जॉब अच्छा नहीं लग रहा है तो। हम्म। तो मैंने सोचा कि हाँ मतलब एक्सप्लोर तो करना ही चाहिए। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं इतना पढ़ाई के लिए इतना इंक्लिनेशन नहीं था, क्योंकि ना तो मैं बहुत ही ज्यादा टॉपर था बीटेक का, और मैं मेरे ट्वेल्थ में भी अच्छे ग्रेड थे बट बहुत ही टॉप क्लास ग्रेड नहीं थे। हम्म। तो बीटेक तक आई वाज समवॉट एवरेज एंड मे बी हम्म। एवरेज स्टूडेंट। तो इतना बहुत इंक्लिनेशन नहीं था जॉब स्टडी का और बहुत ही हायर एजुकेशन का, पर हम्म। सॉर्ट ऑफ क्या बोले कि मतलब परेशान हो के इंडस्ट्री से परेशान हो के ये करना है। ऐसा हो गया मेरा। तो 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 जब आपने मतलब गेट का रिजल्ट देखा और आपका ईयर वन था तो आपको कैसा लगा, मतलब क्योंकि आप बता रहे कि आप कभी ज्यादा टॉपर रहे नहीं, एक एवरेज स्टूडेंट ही रहे हैं, अब आप एवरेज बोल सकते हैं। बट जैसे ही आप ऑल ऑफ द सडन 2017 में आपका ईयर वन आया तो आपका रिएक्शन क्या था, और आपके फ्रेंड्स का कि यार जॉब से डायरेक्ट गेट में आया और यहाँ तो फोड़ ही दिया है बिल्कुल। ऐसा ही था एक्चुअली, मतलब यकीन ही नहीं हो रहा था। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था, मेरे फैमिली को यकीन नहीं हो रहा था, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था कि हाँ मतलब लग रहा था कि हाँ पेपर अच्छा गया है, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। और ऐसी लिस्ट बना के रखी थी कि हाँ यहाँ पे नहीं मिला तो आईआईटी मद्रास में चला जाऊंगा, फिर आईआईटी हाँ। मद्रास नहीं तो आईआईटी, मतलब ऐसे रैंकिंग होती ना कॉलेज की कि हाँ आईआईटी बिल्कुल।
मैंने बोला कि हाँ यार आईआईटी मिल जाएगा, मजा आ जाएगा। पर नहीं, मतलब क्योंकि हम तो मतलब ऐसे ही कॉलेज से आए थे हम, मतलब मुझे डिस्टिंग्विशन पता था कि भाई आईआईटी मतलब बहुत अच्छी कॉलेज होती है, उसमें रैंकिंग भी नहीं पता थी मुझे उस टाइम हम्म। कि भाई इसमें से ये अच्छी, उसमें से वो अच्छी। तो हम्म। मैं जिस कॉलेज में से पढ़ा था उसमें से आईआईटी मिले, मतलब हाँ बस हो गया। हो गया। तो उस टाइप की मेंटालिटी थी। और मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं था कि अच्छा रैंक आएगा। मतलब हम्म। अच्छा पेपर गया वो तो आइडिया था, और ऐसा भी लग रहा था कि हाँ आईआईटी में मिल जाएगा शायद। हम्म। और बस मुझे उतना ही चाहिए था शायद उस टाइम पे गेट से। पर फॉर्चुनेटली फर्स्ट रैंक ही आ गई। और हाँ। तो वो काफी सरप्राइजिंग था। और यू नो और तब हम्म। मुझे पता चला कि हाँ मतलब भले ही मैं बीटेक तक पढ़ाई में इंक्लिनेशन नहीं है, बट देर इज समवॉट स्किल और समवॉट इंक्लिनेशन है स्टडी में, हम्म। पर वो जगह नहीं है अभी तक, है ना। पढ़ाई तो जब AIR 1 आ गई आपकी, और आपने मतलब जब आप बीटेक से मतलब कंपनी छोड़ा, तो आपने सोचा IIT मिल जाएगा तो बहुत है हमारे लिए, है ना, बहुत हो जाएगा। फिर आपने IIT चूज ना करके IISc किया, तो क्या फैक्टर था ऐसा कि आपको इन्फ्लुएंस हुआ, आपको मतलब इन्फ्लुएंस करा गया किसी फैक्टर ने कि आपने IISc चूज किया, जबकि आपका था कि यार IIT मिल जाएगा, क्योंकि AIR 1 पे तो आप कुछ भी ले सकते हैं ना। सब कुछ, हाँ। तो हाँ, एडमिशन। तो क्योंकि आप वो होता ना कि लाइन में आप सबसे आगे थे। गे 2017 की अगर लाइन वो ली जाए तो आप सबसे आगे, क्योंकि AIR 1 तो सबसे आगे। तो ऐसा क्या कब मेजर रीजन रहा कि आपने IISc को चूज किया रादर देन IIT बॉम्बे, क्योंकि अभी भी मतलब लोगों के बहुत क्वेश्चन आते हैं। अभी भी मार्च में रिजल्ट आएगा ना, तो आप भी देखना कि आपको बहुत क्वेश्चन आएंगे कि मैं IIT बॉम्बे चूज करूं या फिर IISc चूज करूं। ये ये ऐसे ना कि इंडिया पाकिस्तान जैसा होता है ना, वॉर। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ऐसे IISc वर्सेस आपको IIT भी बहुत मिलेंगे क्वेश्चन। तो आप बताओ कि आपने कैसे डिसाइड किया था कि IISc चूज किया आपने। अगेन मतलब मुझे फ्रैंकली कहना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम पे मतलब मुझे आईआईएससी का पता भी नहीं था, टू बी वेरी फ्रैंक। हम्म। हम्म। मुझे पता था आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी मद्रास है, फिर हम्म। आईआईटी हैदराबाद है, ये सारी आईआईटी दिल्ली है, ये सारी अच्छी अच्छी कॉलेज है। और हम्म। एक्चुअली जो मैंने प्रिपेयर किया था ना, थोड़ा ऐसा किया था कि मतलब मेरे पास इतना स्ट्रक्चर्ड मटेरियल नहीं था। तो मैं मतलब क्या कर रहा था कि गेट के टॉपिक्स देख रहा था, और एक फ्रेंड किसी ने कोचिंग किया था तो उसके नोट्स मैंने ले लिए। तो हम्म। उसमें से मैंने मुझे टॉपिक्स पता चल गया, उसमें से मुझे पता चल गया कि फ्लो क्या है पढ़ने का। तो मैं मतलब एनपीटीईएल में जाता था यूट्यूब का, और वे लेक्चर देखता था। तो मतलब कुछ प्रोफेसर थे ना एनपीटीईएल के लेक्चर में, मुझे बहुत अच्छे लगने लगे। एक हम्म। आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर है नवीन, नवीन गर्ग करके, उनके हम्म। एल्गोरिथम के लेक्चर काफी अच्छे लगने लगे मुझे। फिर हम्म। सर विश्वनाथन है, वो आईआईटी बॉम्बे के हैं। तो नेचुरली मुझे लगा कि भाई मतलब उनके साथ मुझे जाना है हम्म। कभी, ओके, अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो। क्योंकि उनके लेक्चर ही मैंने देखे और पढ़े। और ऐसा था कि फिर आई गेस आईआईएससी में तभी मतलब ऐसे ही सर्कल में लोग बोलते रहते हैं कि हाँ मतलब कौन सी कॉलेज चूज करनी चाहिए, यही डिस्कशन चालू होता है, राइट। तो फेसबुक में लोग बोलने लगे कि हाँ सबसे पहले आप ये चूज करो, सबसे बाद में ये चूज करो। तो तब तब मैंने देखा कि हाँ आईआईएससी करके भी एक इंस्टीट्यूट है हम्म। जो बेंगलोर में है। और मुझे लगा कि हाँ मतलब दे सर्च करते हैं उसके बारे में। फिर मतलब उस टाइम पे अभी भी चल रहा है कि हम्म। आईआईएससी कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट जो बहुत ही टॉपर होते हैं गेट के, उनको इनवाइट करती है। और एक सेशन रखा जाता है कि एक काइंड ऑफ इंट्रोडक्टरी और ओरिएंटेशन सेशन फॉर एमटेक प्रोग्राम। तो हम्म। उसमें वो बताते हैं कि आप मतलब प्रोग्राम कैसा है, मतलब क्या क्या आपको स्कोप मिलेगा, क्या क्या लर्निंग मिलेगी हम्म। वगैरह। तो मुझे भी इनविटेशन मिला था, सो आई वेंट देयर। हम्म। एंड उसमें कुछ बहुत ही अच्छे प्रोफेसर है आईआईटीज के, सॉरी आईआईएससी के। वो प्रेजेंटेशन देते हैं उनके कोर्स का। इन हम्म। जनरल जो डीन होते हैं या एचओडी होते हैं सीएसई डिपार्टमेंट के, बिल्कुल। ओरिएंटेशन देते हैं पूरे कोर्स का। तो मुझे काफी अच्छा लगा पूरा प्रोसेस, और जिस तरीके से उन्होंने स्ट्रक्चर भी किया था। हम्म। और एक बार मैं वहां पे गया तो सिमिलर सर्कल के लोगों से मेरा इंटरेक्शन भी होने लगा, हम्म। जिन्होंने की भी टॉप टॉप रैंक आई थी।
तो मैं उनके टच में रहा और मुझे लगा हम्म लोग एक्चुअली कंसिडर कर रहे हैं इस ऑप्शन को, है ना। बिल्कुल। तो आई वुड से व्हाई नॉट ट्राई समथिंग डिफरेंट, है ना। मतलब हाँ बिल्कुल। हाँ, और इतना भी मतलब आईआईएससी वाज, भले ही मुझे नहीं पता थी, बट इट इज वेरी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स वेरी रेप्यूटेड एंड वन ऑफ द हम्म टॉप रैंकिंग कॉलेज। एंड मैंने सोचा कि इट्स गुड, आईआईटीज में तो बहुत है, बट देर इज वन आईआईएससी, सो इट सीम्स समथिंग डिफरेंट हियर, बिल्कुल। इट्स राइट। तो हम्म देखा, और बस ऐसा ही था, इतना कुछ मेंटल नहीं चल रहा था कि हाँ आईआईएससी हाँ मिल जाएगा, वो नहीं मिल जाएगा। हाँ हाँ। अब बट आई डिड नॉट रिग्रेट इट, काफी अच्छी कॉलेज है। हम्म एंड एक तरीके से स्टूडेंट को जिस तरीके से मेंटर किया जाता है, या फिर एक तरीके से हम्म स्टूडेंट को जो जो घड़तर होता है ना पूरा, वो एक होलिस्टिक है, बहुत ही अच्छी कॉलेज है। मैं मतलब दूसरी आईआईटी पे कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, ऑब्वियसली दे आर वन ऑफ द टॉप रैंकिंग कॉलेजेस। बिल्कुल। जैसा मैंने ऑलरेडी बताया कि कुछ प्रोफेसर है दूसरी आईआईटी के, मुझे तो बहुत ही पसंद है। हम्म पर आईआईसी इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड। हम्म या सो आई थिंक इट इज सब्जेक्टिव डिसीजन, मैं किसी को लेना है तो आई वुड से कि आप इतना परेशान मत हो, दोनों ही बहुत ही अच्छी इंस्टीट्यूट है, आईआईटी हाँ बॉम्बे है। हम्म आप अपने प्रेफरेंस पे देखो, अगर आपको कुछ पर्टिकुलर स्ट्रीम में इंटरेस्ट है तो आप देखोगे कि उस स्ट्रीम के प्रोफेसर्स कहाँ पे ज़्यादा अच्छे हैं, या आप किसी प्रोफेसर से ऑलरेडी कनेक्टेड हो, तो या फिर आप लोकेशन को भी ध्यान में रख सकते हो, एवरीथिंग क्योंकि हम्म अपॉर्चुनिटी वाइज दोनों इंस्टीट्यूट सेम है ना। इतना बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, अगर आप में हम्म एक तरीके से इंक्लिनेशन है, दोनों ही जगह आपको फुल फ्लैज अपॉर्चुनिटी और ऑप्शंस मिलेंगे ग्रो करने के। हम्म सो दैट्स, मैं ये कहूँगा एक्चुअली। बिल्कुल। और जब आपने आईसी में एडमिशन ले लिया तो वहाँ पे एकेडमिक्स इन्वायरमेंट कैसा था, और वहाँ पे जो मतलब रिसर्च के कोर्सेज थे वो नॉर्मल एमटेक से मतलब कैसे थे, और एट लास्ट की आफ्टर एमटेक वहाँ से कितना बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, मतलब क्योंकि मतलब जो रिसर्च में जाना चाहते हैं वो पीएचडी वगैरह करेंगे, बट जनरली काफ़ी लोगों को जॉब ही चाहिए होती है ना, बेटर अपॉर्चुनिटी के साथ। हाँ हाँ हाँ, तो थोड़ा सा इस पॉइंट पे भी आप डिस्क्राइब कर दीजिए। श्योर। सो आप सी, आप जब मैं आईआईसी में गया तो आई गेस दिस इज ट्रू, जो कोई भी स्टूडेंट टायर टू कॉलेज से टायर वन कॉलेज में जाता है तो एक डिस्टिंक्ट डिफरेंस देखता है, स्टडी पैटर्न में, एग्जामिनेशन में, प्रोफेसर के इवन अप्रोच में, एटीट्यूड में, हम्म एकदम डिस्टिंक्ट डिफरेंस देखता है। हम्म क्योंकि जब आप ऐसे आई टॉप आईआईटी या आईआईसी में जाते हो, तब आपको क्लियरली विजिबल होता है कि वहां पे एवरीबडी इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स नॉलेज, टुवर्ड्स गेनिंग नॉलेज, टुवर्ड्स ग्रोथ ऑफ द नॉलेज। हम्म और मैंने सरप्राइजिंगली नोटिस किया कि ज्यादातर, बहुत ही जनरल स्टेटमेंट देना सही नहीं रहेगा, बट ज्यादातर प्रोफेसर हम्बल थे, वो अप्रोचेबल थे, और इट वाज वेरी गुड बिकॉज नॉलेज वाइज दे वर वेरी अहेड फ्रॉम अस, एंड उतना एरोगेंस नहीं था, दे वर वेरी हम्म अप्रोचेबल, हम्बल। एंड ओवरऑल जो स्टडी एनवायरनमेंट था वो बहुत ही एंथुजियास्टिक था, मतलब हम्म जो मैंने लैग महसूस किया पूरे ही स्टडी करियर में, टिल बीटेक आई वुड से, कि वन मेजर थिंग वाज, जो जो टीचर होता है और प्रोफेसर होता है जो टॉपिक पढ़ाता है, ही इज नॉट दैट पैशनेट अबाउट टॉपिक एंड सब्जेक्ट, सो दैट्स वाई वो स्टूडेंट में इतना इंटरेस्ट नहीं जगा पाता है, या हम्म पैशन नहीं जगा पाते। करेक्ट। बट आई वुड से मे बी अभी अभी सिचुएशन काफी चेंज हुई होगी, बट मेरे टाइम पे थोड़ा ऐसा था। हम्म पर इन आईआईएससी आई हैव डिस्टिंक्टली नोटिस्ड कि एक स्टडी एनवायरनमेंट जो है वो मेजरली जो अप्रोच होता है प्रोफेसर का, जो पैशन होता है प्रोफेसर का फॉर पर्टिकुलर सब्जेक्ट, वहां से ड्राइव होता है। एंड एक बहुत ही कंड्यूसिव एनवायरनमेंट था हम्म स्टडी, और स्टूडेंट्स भी सिमिलर इंटरेस्ट के थे, और आप अच्छे से
स्टडी ग्रुप बना सकते हो, डिस्कस कर हम्म। सकते हो। एग्जाम्स मतलब एक कई मतलब थोड़े से पीरियड के लिए ऐसा लग जाता है कोई स्टूडेंट को कि ओ इतना टफ हम्म। क्यों कनेक्ट नहीं कर पाता है। अ, हम्म। इतना एक साथ कोई लेक्चर चालू हो स्टार्ट हो जाता है। एक टाइम पे हमारे पास सब्जेक्ट था आई गेस कंप्यूटेशनल मेथड्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, हम्म। चीरू सर लेते थे। हम्म। अ, तो वो सब्जेक्ट थोड़ा ऐसा था कि फर्स्ट सेम में ही दे देते थे और स्टूडेंट काफी घबरा जाते थे। बट वो बहुत ही जेम सब्जेक्ट था। अगर वो कोई भी स्टूडेंट यू नो 2 वीक अटेम्प्ट करे वो लेक्चर को, तो वो थोड़ा सा डर जाएगा क्योंकि डेरिवेशंस और फ्लो लेक्चर का ऐसा था। बट दैट वाज वेरी वेरी वंडरफुल हम्म। सब्जेक्ट। हम्म। तो थोड़ा सा सडन शिफ्ट है, पर एक बार आप उस ट्यून में आ जाते हो आपको बहुत ज्यादा मजा आने लगेगा पढ़ने में, बिल्कुल। और आप चीजों को अच्छे से समझ पाओगे, मजा आएगा आपको पढ़ाई में भी। हम्म। पूरा एमटेक की प्रोसेस आई आई वुड वेरी लाइक इट, और मेरे लिए काफी सही थी आई वुड से, बिकॉज बीटेक तक आई गेस जो नॉर्मल अप्रोच हम्म। होता है आई गेस बिकॉज ऑफ आवर एजुकेशन पैटर्न मेमोरी बेस्ड होता है कि आप समझो, बिल्कुल। याद रख लो, कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। हम्म। इवन एग्जाम्स भी कई बार स्ट्रक्चर होती है, अभी तो इट्स थैंकफुली ऐसा है कि कुछ एग्जाम में कंसेप्ट लेते हैं और ज्यादातर एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम पे वेटेज दिया जाता है। हम्म। हमारे टाइम पे वेटेड था बट इतना ज्यादा नहीं था, और इवन रिटन टेस्ट में जो स्टूडेंट मेमोरी मतलब रट्टा मार के हम्म। लिख रहा है, तो उसके लिए वो मतलब अच्छे स्कोर ला सकता है। तो कंसेप्ट्स पे और चेकिंग द कंसेप्ट्स ऑफ द स्टूडेंट, चेकिंग द इंटरेस्ट ऑफ द हम्म। स्टूडेंट, वेराइटी ऑफ द क्वेश्चन, इन सारी चीजों में इतना ज्यादा फोकस नहीं होता एग्जाम कंडक्ट करने में। बट आप आईआईटी के एग्जाम देखोगे, आप कोई भी पेपर उठा लो, आईआईएससी के कोई भी पेपर उठा लो, इट विल नॉट बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। हर हम्म। एक क्वेश्चन में आपको वेरिएशन मिलेगा। जो आपने लेक्चर में पढ़ा है वो सेम टू सेम तो नहीं होगा, बट कुछ अलग करके पूछेंगे कहीं ना कहीं, मतलब हम्म। क्वेश्चन में वैरायटी आएगी जो बहुत ही मजा, मतलब अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो टॉपिक्स में तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। हम्म। एक पर्टिकुलर माइंडसेट डेवलप करता है पूरी एमटेक के जर्नी आई वुड से, हम्म। कि एक सो अब तक ऐसा था कि आपको एमटेक में तो आपने बीटेक किया, तो आपने क्या किया कि आपको लेक्चर दिया, आपको सब्जेक्ट पढ़ाया, और आपने उस पे क्वेश्चन सॉल्व किए। तो जो थियरी ऑलरेडी किसी ने ऑलरेडी बन चुकी है उस पे आप स्टडी कर रहे हो और उसे इम्बाइब कर रहे हो। पर अभी आपको थोड़ा सा पुश देने की कोशिश करते हैं कि आप खुद डेवलप करो हम्म। टॉपिक्स को, थियरी को, प्रूफ को। तो रिसर्च पे थोड़ा सा पुश देने की कोशिश करते हैं। एंड दैट इज मैं स्टूडेंट से कहूंगा कि जो रिसर्च है दैट इज स्लाइटली डिफरेंट देन द कोर्स वर्क। हम्म। क्योंकि कोर्स वर्क में जो चीज ऑलरेडी बनी है उसे आपको समझना है। जब रिसर्च आप करने जाते हो तब आपको कुछ नई चीज डेवलप करनी होती है। तो मैंने मेरी पर्टिकुलर रिसर्च टीम थी अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम थियरी हम्म। बेस्ड। तो मैंने नोटिस किया कि जो रिसर्च है उस पर्टिकुलर फील्ड में, वहां पे आपको लगेगा कि भाई ओके, आप ये चीज डिराइव करना चाहते हो जो बहुत ही इंट्यूटिव और ऑब्वियस है। पर जब आप स्टेप बाय स्टेप डिराइव करने जाते हो तब आपको पता चलता है कि हाँ, मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग में फ्लॉ है। तो हम्म। एक तरीके से लर्निंग और फिर कमिंग बैक इनटू द इनटू द डेरिवेशन एंड देन हम्म। लर्निंग एंड देन कमिंग बैक, और ऐसे बहुत सारे अटेम्प्ट करोगे तो एक में आप सबसे सक्सेस जाओगे, ऐसा है। तो बिल्कुल। कोर्स वर्क थोड़ा सा डिफरेंट है, रिसर्च थोड़ा सा डिफरेंट है। हम्म। एंड मास्टर में आपको रिसर्च का भी फ्लेवर मिलेगा। एंड आई वुड से कि अगर थोड़ा सा आपकी जो मेंटल अप्रोच रिसर्च टाइप की है, तो आपका जो थिंकिंग पैटर्न है वो इट विल बी मोर एनालिटिकल एंड डाइसेक्टिव, एंड दैट विल हम्म। बी यूजफुल थ्रू आउट योर प्रोफेशनल लाइफ एंड इवन एकेडमिक लाइफ। बिल्कुल।
So that's why that is one major advantage of MTech. And IISc is वेरी फ्लेक्सिबल, मैं कहूँगा कि हम्म एमटेक के लिए आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन, मतलब आपको कहीं दूसरे डिपार्टमेंट से कोर्स करना है, सो इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यू कैन गो एंड टेक अ कोर्स। ऑब्वियसली आपके आपकी जो एक्चुअल गाइड है उसका कंसेंट होना चाहिए, बट दे यूजुअली डोंट मेक मैनी, डोंट क्रिएट मोर, डोंट क्रिएट ऑब्स्टेकल्स इफ यू रियली वांट टू डू सम कोर्स। हम्म आपको लर्निंग के लिए पूरी अपॉर्चुनिटी और फ्रीडम मिल जाएगी। और इवन आपको कोई दूसरे, मतलब रिलेवेंट डिपार्टमेंट के प्रोफेसर के अंडर रिसर्च करना है, अगर आपको मन बना लिया है, हम्म ठीक है, बहुत सारे आपको थोड़ी प्रोसेस करनी पड़ेगी डिपार्टमेंट से, एकेडमिक डिपार्टमेंट से, बट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती। सो इन दैट टर्म्स द कॉलेज इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, एंड ओवरऑल इट इज़ वेरी, सो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा था कॉलेज का। और आपके ऑब्वियसली प्रोफेशनल साइड से ज़्यादातर लोग, आई अंडरस्टैंड कि आपने जब कहा कि ज़्यादातर स्टूडेंट इज लुकिंग फॉर प्लेसमेंट एंड दोज अपॉर्चुनिटी, प्लेसमेंट यू विल आल्सो गेट, डेफिनेटली। आई थिंक वो मेजर मोटिवेशन रहता है, इवन मेरा भी हम्म था। हम्म um, क्योंकि उस टाइम पे तो ये सारी चीज़ें पता नहीं थी कि देर आर अदर ऑप्शंस एज वेल अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर जॉब। बिल्कुल। बट बट स्टूडेंट्स को, मतलब प्लेसमेंट्स आर वेरी गुड। और आई थिंक ये बड़ी बड़ी कंपनीज है, आई थिंक जो स्टूडेंट आईआईएससी और आईआईटी से पास आउट है, तो कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज है जैसे गूगल, amazon, दे विल यू विल गेट अ जॉब इन डायरेक्टली, नॉट अ एंट्री लेवल पोजीशन, बट आपको आपकी जॉब सीनियर लेवल पे डायरेक्टली होगी। So हम्म without any experience, they consider कैंडिडेट, अगर आप टॉप टायर कॉलेज से हो, और वो बिल्कुल। स्पेसिफिकली उस एमएनसी से। तो अगर आपने स्टार्टिंग अच्छे से किया, तो आपके ग्रोथ भी बहुत ज्यादा होंगे, और आपके जो रेगुलर इंक्रीमेंट होंगे वो उस परसेंटेज पे होंगे, तो जो आपका जो हम्म स्टार्टिंग है वो बहुत अच्छा है। जो फर्दर डाउनलाइन आप देख रहे हो कि आपका जो अल्टीमेटली 7 साल, 8 साल या 10 साल बाद आपकी जो सैलरी पैकेज है वो बहुत अच्छा होगा। हम्म दैट्स, यू नो एवरी कंपनी विल वैल्यू दोज कैंडिडेट्स। हम्म। और नेक्स्ट मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एक बार एमटेक के बाद जैसे जॉब लग जाती है तो इंडस्ट्री का जो है आपने तो ऑलरेडी जॉब की हुई है, तो इंडस्ट्री और एकेडमिक्स में क्या डिफरेंस रहता है बेसिकली इन्वायरमेंट में और वर्क कल्चर, वर्क लाइफ बैलेंस समथिंग। तो आप इस पॉइंट्स पे भी थोड़ा सा एलोबरेट कर दीजिए। श्योर। सो आई गेस बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है इंडस्ट्री के अप्रोच में, जिस हिसाब से स्टूडेंट को, इट्स नॉट, ही इज नो लॉन्गर अ स्टूडेंट, ही इज एम्प्लॉय एक्चुअली। हम्म जो कंपनी या इंडस्ट्री एम्प्लॉय को ट्रीट करती है, हम्म एंड कॉलेज स्टूडेंट को ट्रीट करती है, इट्स वेरी डिफरेंट। पर्पस में डिफरेंस है, गोल में डिफरेंस है, यू नो बिकॉज कंपनी के लिए एम्प्लॉय इज नथिंग बट उसका, मतलब जो काम पड़े वो निकाल लो, दैट्स ऑल दे बिल्कुल। कैन वेरी। सो नॉर्मली कंपनी में प्रोजेक्ट्स भी ऐसे आएंगे जो कमर्शियल रिलेटेड होंगे। तो अगर आपका बहुत ज्यादा अप्रोच है कि आपको नई नई चीजें सीखना पसंद है, आपका थोड़ा क्रिएटिव मेंटालिटी है, तो यू माइट नॉट वेरी लाइक इट, बिकॉज वो रूटीन प्रोजेक्ट बन जाएंगे। कमर्शियल प्रोजेक्ट में ज्यादातर काम क्या होगा कि ओके, कुछ बग आया तो आप उसे सॉल्व करो, उसमें क्रिएटिविटी हम्म के ऑप्शंस थोड़े से लिमिटेड हो जाएंगे। Obviously, monetary wise, industry is more rewarding. That's why people go there, and it's fine. But look, every person has a different inclination, and हम्म industry will treat you in certain way, college will treat you in certain other way. उन कॉलेज में और इंस्टीट्यूट में वो ऐसा होगा कि आपको होलिस्टिकली डेवलप करे, आपकी थिंकिंग पैटर्न, आपके अप्रोच को होलिस्टिकली डेवलप करें। एंड आई वुड एनकरेज एवरी स्टूडेंट टू टेक दिस वट एवर, जो लोग भी 2 साल अपनी लाइफ का इन्वेस्ट करके एमटेक कर रहे हैं, मैं आप हर स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि उस 2 साल को आप पूरा यूटिलाइज करें, आप उतना परवाह मत करें कि आपको जॉब क्या मिलेगी। सी, हम्म इट्स
एमटेक इज नॉट ओनली पासिंग, एक पासपोर्ट नहीं है एंट्री लेवल जॉब की। हम्म। आपको मिल जाएगी जॉब, आई अंडरस्टैंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट जो उस उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए पूरे 2 साल आप वेस्ट मत कर दो। ऑब्वियसली आप एमटेक का एडवांटेज उठाओ और अच्छी जॉब ले लो, आई ऑल्सो वांट इट, बट यू ऑल्सो एक्सप्लोर अदर पॉसिबिलिटीज इन योर एमटेक करियर। आप अलग अलग फील्ड में अगर आप स्टडी करना चाहते हो, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हम्म। आईआईएससी में नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स जितने ज्यादा है ना, एक छोटी सी छोटी चीज के बहुत ज्यादा डिपार्टमेंट है। न्यूरो साइंस का डिपार्टमेंट है, फिजिक्स का डिपार्टमेंट है, केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट है। ओके, मतलब आपकी स्ट्रीम से रिलेवेंट नहीं होगा, बट बिल्कुल। इवन आपकी स्ट्रीम से रिलेवेंट आप सब्जेक्ट खोजोगे ना, उसमें भी आपको वैरायटी भर 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 के मिल जाएगी। इतने हम्म। वैरायटी वाले सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। आपको इन डेप्थ स्टडी करना है, रिसर्च करना है, उतने वैरायटी वाले प्रोफेसर्स मिल जाएंगे। हर जगह, हर मतलब आपके पास पूरा एक तरीके से नॉलेज का लाइब्रेरी ओपन है, और आप जाके आपको जो पसंद है आप एक्सप्लोर करो। तो उस हिसाब से आप इस पूरी चीज का बहुत अच्छे से फायदा उठाओ। और एक पूरा जो आपका सर्कल बनता है, फ्रेंड सर्कल बनता है, जो ग्रुप बनता है, यू ऑल्सो ट्राई हम्म। टू डेवलप इट इन दोज पीरियड। सो ये 2 साल बहुत ही आपके लाइफ के जेम पीरियड है, और आप फुल्ली एंजॉय करो। ऑल्सो हम्म। आप एकेडमिकली एंड नॉलेज वाइज काफी अच्छे से ग्रो हो। एक एक बार पता चल गया ना कि आप गिवन एनी रिसर्च पेपर और गिवन एनी सब्जेक्ट मैटर, आपको मतलब एकदम से फ्लुएंट होना जरूरी नहीं है, बट गिवन एनी टॉपिक, यू आर एबल टू स्टडी इट। अगर आप में ये कॉन्फिडेंस आ गया ना, फिर हम्म। जॉब तो हर एवरी कंपनी विल बी विलिंग टू गिव यू द जॉब। अगर आपका अप्रोच सही है फॉर सॉल्विंग पर्टिकुलर प्रॉब्लम, और आपका एनालिटिकल माइंडसेट अच्छा है, देन हम्म। काफी चीजें बहुत बहुत ही इजी हो जाएगी आपकी लाइफ में। एंड आई अंडरस्टैंड जॉब इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई ऑल्सो वांटेड टू फोकस ऑन इट, but it will be at a certain duration of the mtech, normally हम्म। placement season चालू होता है। but don't limit your learning in the mtech just for the job. I also want every student to get a very high, decent salary job and very good growth in industry as well. So हम्म। there are a lot of differences in academic. अभी मुझे लग रहा है कि जब आई हैव रिसेंटली क्विटेड माय जॉब, एंड तब तक मैं इंडस्ट्री में ही था। तो मुझे पता चला कि आई वाज मिसिंग माय, मतलब मैं अपना हम्म। एकेडमिक मिस कर रहा था। सो ऐसा था, कुछ लोगों को इंडस्ट्री ज्यादा पसंद है, कुछ लोगों को एकेडमिक। हाँ हाँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि अभी आपने रिसेंटली ही जॉब क्विट किया है और अपना पूरा नया सब कुछ स्टार्ट किया है पढ़ाने का, डेप्थ ऑफ एमएल है ना। आप को फाउंडर हैं डेप्थ ऑफ एमएल की। तो आपको इंडस्ट्री में जॉब करते करते ऐसी क्या प्रॉब्लम फेस हुई कि आपको, या फिर आपका मन था कि आप आगे पढ़ाने ही जाओगे, या फिर ऐसे लगा कि यार इंडस्ट्री ठीक है बट मुझे कुछ अपना करना है, और जो मेरे को एमटेक से मैंने अपना बहुत, क्योंकि आईएससी में आपने ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन किया है, और आप एमएल एमएल इंजीनियर थे आप जॉब में, हाँ, एआईएमएल डेटा साइंटिस्ट, हाँ मतलब सेम। डेटा साइंटिस्ट है ना। तो आपने सोचा कि अभी जो गेट डी आया है तो इसमें मैं कुछ वैल्यूएबल कर सकता हूँ, तो ऐसा क्या मोटिवेशन रहा कि आपने ये मतलब स्टार्ट किया डेप्थ ऑफ एमएल। सो मोर और लेस आपने जो पॉइंट्स बोले, इन द सारे फैक्टर्स ने प्ले किया, बट मेजर रीजन ऐसा था कि मैंने ये जो चालू किया, मैं और मेरे को फाउंडर सलोनी है। हम्म। We both have been working and doing our job for last 3-4 years. तो हम, और we were college friends also. So we have seen college life, we have also seen the industry life. हम्म। और इंडस्ट्री में आई वुड, इट इज़ वेरी, इंडस्ट्री में ऐसा होगा कि इट इज़ डिपेंडेंट ऑन आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो उसका वर्क कल्चर कैसा है। जैसा मैंने कहा कि आपको लर्निंग अपॉर्चुनिटी इतनी फ्लेक्सिबल नहीं होगी जो आप एकेडमिक में होगी। अगर आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो तो आपकी लर्निंग इतनी ज़्यादा अच्छी, मतलब क्रिएटिव नहीं होगी, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा रूटीन हो जाएगी। हम्म। So some people like it, and they also long for it. It's fine. हम्म।
सो बट हमारे केस में ऐसा नहीं था। हमारे केस में रियली वांटेड टू वी रियली वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट। पहले से मतलब हमें ऐसा नहीं था कि जो पर्टिकुलर कंपनी में काम कर रहे हैं वो खराब था, बट इट इज सिमिलर इन एवरी कंपनी। हम्म। सो हमने हम एक तरीके से हम अपनी एकेडमिक लाइफ को मिस कर रहे थे, और हम वी आर होपिंग कि हम ये जो टीचिंग का काम कर रहे हैं, कोचिंग का काम कर रहे हैं, इट विल हेल्प अस टू बी रिकनेक्टेड विथ आवर एकेडमिक लाइफ एंड वी एंजॉय दैट अ लॉट। करेक्ट। We enjoy the study group lot. We enjoy the group learning very lot. हम्म। ओपन डिस्कशन हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, आइडिया शेयरिंग हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, और एक पर्टिकुलर ग्रोथ है, लर्निंग ग्रोथ है इस पूरी चीज में। बिल्कुल। तो ये रीजन है। दूसरा रीजन आपने जैसा बताया कि गेट डीए लॉन्च हुआ है, एंड हमें बहुत ही मतलब सरप्राइजिंगली अच्छा लगा जब हमें हम्म। पता चला कि गेट डीए लॉन्च हुआ हाँ है। हाँ। बिकॉज क्योंकि अब हम देख रहे थे कि इट्स नॉट लिमिटेड टू कंप्यूटर साइंस, इवन जो डेटा साइंस में जॉब्स है, एवरी एवरी यू नो एवरी स्टूडेंट फ्रॉम अदर फील्ड आल्सो इज लॉन्गिंग फॉर इट, एंड बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है एक्चुअली इस फील्ड में। ग्रोथ बिल्कुल। बहुत ज्यादा है, और क्योंकि हम इस फील्ड में काम कर चुके हैं, हमें पता है कि इवन इवन एकेडमिक मतलब जो पेपर्स आते रहते हैं ना, आप देखोगे कि आप न्यूरिस्ट पे जाके सर्च करो या हम्म। आईसीएमआर पे जाके आईसीएलआर पे जाके सर्च करो, जो नंबर ऑफ पेपर्स आते रहेंगे वो इतने ज्यादा होंगे ना। तो इट इज वेरी रैपिडली ग्रोइंग इंडस्ट्री, हम्म। और हमें लगा कि गेट आ चुका है। गेट मीन्स इट्स अ कॉम्बो ऑफ प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल नॉलेज चेकिंग, थियरी, मैथमेटिक्स, और हम बिल्कुल। बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हुए क्योंकि कोई बड़ी इज गिविंग यू सच एक्सप्लेनेशन। आप करेक्ट। किसी भी एमएल टॉपिक पे आप यूट्यूब सर्च करोगे तो वो हाँ आपको हाँ। विजुअलाइज करके इंट्यूटिवली समझा देंगे, बट नोबडी इज गिविंग यू मोटिवेटिव और इंट्यूटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ मैथमेटिकल डेरिवेशन। या करेक्ट। थियरी में मतलब क्योंकि लोगों को मतलब लगता है कि यार ये एक के बाद एक स्टेप करते जा रहे हैं, क्या मजा आ रहा है, बट आई वॉन्ट देम टू रियलाइज कि इतना सॉलिड डिपेंडेंसी है ये पूरी थियरीज, पूरी जो अल्गोरिदम्स डेवलप हुए मशीन लर्निंग के उसकी थियरी पे। तो मतलब वो एक अलग तरीके से कंटेंट देना चाहते थे स्टूडेंट को, बिल्कुल। और जो बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट है गेट के लिए, क्योंकि हाँ गेट हाँ। में यही नॉलेज चेक होने वाली है। और बिल्कुल। हमको बहुत ही मजा आ रहा है कि जब पता चला कि एडीए लॉन्च हो रहा है, और हम बहुत टाइम से करना भी चाहते थे ये। और फिर आई गेस 2024 की जो गेट की एग्जाम थी डीए की, उसके जस्ट एक मंथ पहले हमने यूट्यूब चैनल चालू की। हम्म। और उस टाइम पे कुछ एक मंथ ही बाकी था गेट की एग्जाम का, तो कोई स्ट्रक्चर्ड टीचिंग का तो ऑप्शन नहीं था। तो हमें सोचा कि हम सिर्फ क्वेश्चन लोगों को मतलब ओपनली यूट्यूब पे डालते हैं, ताकि जो स्टूडेंट थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं उस टॉपिक को, तो वो एक तरीके से उनको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो हम्म। ऐसे हमने क्वेश्चंस बना के वीडियो डालना चालू किया चैनल पे, एंड लोगों का काफी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आया, बिकॉज मटेरियली अवेलेबल नहीं था, और पर्टिकुलरली टारगेटेड टू गेट मटेरियल अवेलेबल नहीं था, हम्म। पर्टिकुलरली यू नो मैथमेटिकल और थियोरिटिकल अंडरस्टैंडिंग वाला डेटा साइंस के एल्गोरिदम का मटेरियल अवेलेबल नहीं था। तो उस वजह से लोगों का रिस्पांस भी अच्छा आया, और एक्चुअली हमें ये करना ही था। सो लास्ट ईयर जब गेट अनाउंस हुआ तो हमारे पास बहुत ही कम टाइम था, तो कोचिंग चालू करने के लिए, बट हमें ये करना ही था। तो जैसे ही गेट खत्म हुआ वी हैव अनाउंस कि अब हम गेट डीए के लिए कोचिंग क्लासेस चालू कर रहे हैं, और हम्म। दोनों ने ये फुल टाइम करने का डिसीजन लिया, और जो हमारी जॉब चल रही थी वो भी हमने रिजाइन कर दिया। हम्म। अ, तो गेट डी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और वेबसाइट्स एकदम वगैरह सारी यूट्यूब का लिंक मैं पिन कमेंट में भी दे दूंगा, तो लोगों को
कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, और लेक्चर्स देख सकते हैं पहले, मजा आ जाएगा। मैंने भी स्टार्टिंग से कुछ कुछ देखा था, मैंने कहा बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं आप लोग। थैंक यू। सो वेबसाइट पे भी हमने रखा है, एंड इवन कोई स्टूडेंट इवन लॉग इन करके ट्रायल लेक्चर भी देखना चाहता है तो एक पोर्टल है। हम्म। वो अगर लॉग इन करके कुछ 5 लेक्चर्स हमने ट्रायल रखे हैं जो हमने रखे, तो वो भी वो देख सकता है, तो उनको थोड़ा आइडिया लगेगा कि कैसे टीचिंग हो रही है, हम्म। क्लास कैसे कंडक्ट होता है। और यूट्यूब पे बहुत मतलब काफी वीडियोस हमने ऑलरेडी डाल भी दी है, हाँ हाँ, बिल्कुल। क्वेश्चंस के फॉर्म में दे, तो वो भी वो रेफर कर सकते हैं। तो थोड़े मटेरियल तो अवेलेबल है रेफर कर। बिल्कुल। तो अभी क्या विजन है अपना डेप्थ ऑफ एमएल का? फ्यूचर गोल विजन क्या है? कैसे ले जाना है आगे और? सो आई वुड से यही चीज कि इवन गेट सपोज अनाउंस भी नहीं हुआ होगा, किसी के पास ऐसा मटेरियल अवेलेबल नहीं है जो डीए और डेटा साइंस के एल्गोरिदम को थियोरेटिकल बैकग्राउंड से अच्छा सा कनेक्ट कर पाए। तो हम ऐसा चैनल डेवलप करना चाहते हैं जो डेटा साइंस के लिए वन स्टॉप गो टू सोर्स हो। सॉल्यूशन, बिल्कुल। ऑब्वियसली हम पहले से गेट डीए पे टारगेट करेंगे, और हमारा फोकस रहेगा कि गेट डीए के सराउंडिंग ही हम अपना कंटेंट डेवलप करें। पर गेट डीए इटसेल्फ इज वेरी कम्प्रिहेंसिव, क्योंकि आप आगे के 1-2 साल में देखोगे उसका जो सिलेबस है वो और एंड और कम्प्रिहेंसिव बनता जाएगा। और क्योंकि कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा आने वाली है, सो हम्म। दे विल मेक द सिलेबस ऑल्सो लाइक दैट। और हम जो कंटेंट डालेंगे यूट्यूब पे, जो वो दोनों का ब्लेंड होगा, इंट्यूशन एंड प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन विथ विजुअलाइजेशन प्लस थियोरेटिकल एंड मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन। तो हम्म। हम एक तरीके से रिलेट करके एल्गोरिदम की एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सोच जो पर्टिकुलरली टारगेटेड टुवर्ड्स गेट डीए होगा और डेटा साइंस होगा। हम्म। उसी हिसाब से मैं चाहता हूँ कि मेरा चैनल रहे। और बिल्कुल। आई हम जो कंटेंट डालेंगे वो काफी क्योंकि हम उसे कंप्रिहेंसिव बनाना चाहते हैं। सो ऐसा नहीं होगा कि सारे वीडियो डेटा साइंस के होंगे, बट डेटा साइंस के एल्गोरिदम्स में जो स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के टॉपिक्स है, लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, वो बहुत ज्यादा काम आते हैं और बहुत ज्यादा बिल्कुल। फंडामेंटली यूज होते हैं। तो उसके रिलेटेड भी हम वीडियोस डालते रहेंगे, क्योंकि जितना आप उस चीजों में स्ट्रांग होगे उतना ज्यादा आप डेटा साइंस के एल्गोरिदम को समझ पाओगे, मशीन लर्निंग के हम्म। एल्गोरिदम को समझ पाओगे। तो सारी चीजें को हम कवर करना चाहते हैं, पर जो मेन कोर होगा वो डेटा साइंस का एल्गोरिदम होगा, बिल्कुल। मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम होगा। बिल्कुल, और लोगों को ये हेल्पफुल इसलिए भी होगा क्योंकि आपको एकेडमिक्स आईएससी का एक्सपीरियंस है, और इंडस्ट्री में भी आपको टॉप लेवल की कंपनी का एक्सपीरियंस है। तो आपका दोनों का, एकेडमिक्स का और इंडस्ट्री का जो एक्सपीरियंस आएगा, वो अब एक एक चैनल से गुजरेगा। मतलब ऐसे ही ना कि दो चीज एक चैनल से गुजर रही हैं, तो Yeah. फिर लोगों को बहुत मजा आने वाला है ना। तो मैं रिकमेंड करूंगा लोगों को, और सजेस्ट भी करूंगा कि एक बार जरूर देखना है आप लोगों को। फिर खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा क्या है ना कंटेंट। थैंक चलो। यू। तो अ, अभी और कोई पॉइंट्स अगर आप शेयर करना चाहते हैं फ्यूचर एस्पिरेंट्स के साथ, कि लोग कैसे अभी, क्योंकि 2025 के लिए लोग डेडिकेटेड टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि कई लोगों का ना इस बार सिली मिस्टेक्स बहुत हुआ है। मतलब मेरे को कम से कम 50-60 डीएम आ चुके हैं कि भैया मेरा सिली मिस्टेक हो गया है, और अब मैं 2025 के लिए करना चाहता हूँ। और अर्ली स्टार्ट करना बहुत सही रहता है मेरे हिसाब से भी। मैं लोगों को यही सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपको स्टार्ट करना है और आपने डिसाइड अगर कर लिया है, तो फिर आप अर्ली स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टाइम हमारे पास रहता है। अभी लगता है हमें टाइम है, बट धीरे धीरे लगता है यार कम टाइम है, कम टाइम है। तो अगर अभी से स्टार्ट करेंगे, थ्रू आउट द 1 ईयर अगर अच्छे से करेंगे, तो वो बहुत अच्छा रैंक ला सकते हैं। तो आप फ्यूचर एस्पिरेंट्स को क्या सजेस्ट करेंगे? मैं आपको स्क्रीन पूरा आपको कर देता हूँ ताकि आप सजेस्ट करें। सो हाँ, जैसा लक्ष्मण जी ने कहा कि इट इज़ वेरी ट्रू, जितना आप जल्दी प्रिपेयर करोगे वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और गेट जो है वो कंसेप्ट बेस्ड एग्जामिनेशन है, तो काफ़ी स्टूडेंट मुझे भी पूछते हैं कि आप स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व करने पे फोकस क्यों नहीं करते।
मैं उसका एक ही रीजन देता हूँ, क्योंकि हम फोकस करते हैं कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने में, है ना। हम उस कंसेप्ट के अराउंड जितने भी वेरिएशन पॉसिबल है उस पे चाहते हैं कि आप सारी चीजों में कंफर्टेबल हो, तो आप स्पीड में ऑटोमेटिकली क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। लेकिन अगर आप एक्सप्लिसिटली फोकस करोगे स्पीड पे, तो पॉसिबिलिटी है कि जैसा लक्ष्मण जी ने कहा कि सिली मिस्टेक कर दोगे, या फिर आपको ऑलरेडी क्वेश्चन आता है तो आप उसका आंसर नहीं कर पाओगे। तो ये चीज दिक्कत है। तो फोकस यही है कि आप कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस करो, और जितना ज्यादा स्ट्रांग हो सके उस पे स्ट्रांग हो। और प्लीज ऐसा मत सोचो कि गिवन एनी टाइमलाइन इज आप उसमें 100% स्ट्रांग हो जाओगे, कि भाई आप 5 महीने प्रिपेयर करोगे, 6 महीने प्रिपेयर करोगे तो आप 100% स्ट्रांग हो जाओगे। ये 100% नहीं है यहाँ पे, है ना। हम्म। क्योंकि इवन अभी मतलब आप प्रोफेसर से भी पूछोगे ना, जिन्होंने यही चीज जिंदगी भर यही किया है, अल्गोरिदम्स पढ़ा है जिंदगी भर, हाँ वो भी हाँ। मतलब 100% किसी चीज में स्टैंडर्ड एल्गोरिदम में, स्टैंडर्ड एल्गोरिदम के अप्रोच में वो भी 100% स्ट्रांग नहीं है। तो कहीं पे भी कॉन्सेप्ट में आप 100% स्ट्रांग नहीं होगे। जितना ज्यादा आप टाइम दोगे, जितना ज्यादा हम्म आप प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा आप स्ट्रांग हो पाओगे। जल्दी तैयार करना, जल्दी प्रिपेयर करना ऑलवेज एडवांटेजेस, आई वुड से। और आई वुड से कि जैसा भी आपका पेपर गया है गेट का, प्लीज डोंट गेट कुछ स्टूडेंट का अच्छा नहीं गया है, कुछ स्टूडेंट का अच्छा गया है। सो प्लीज थिंक कि आई एवरीबडी वांट्स गेट में टॉप करे, गेट में अच्छा रैंक आए ताकि उनके अच्छी एडमिशन मिले। हम्म बट आई वुड से आप बहुत ज्यादा प्रेशर मत लो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत लो इस चीज का। और क्योंकि आई वुड से कि आप बहुत ज्यादा आपके पास ऑप्शन है, नेक्स्ट साल आप प्रिपेयर कर सकते हो, आप जॉब में भी अपना करियर फोकस करके बना सकते हो। हम्म ऑब्वियसली आप एमटेक करोगे तो आपके स्कोप ज्यादा मिलेगा, आपको अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगी। बट ऐसा नहीं है कि अगर आपने टॉप कॉलेज से एमटेक नहीं किया तो आपका करियर रूइन हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। एमटेक आपको डेफिनेटली एक पुश दे देता है, आपको एक थ्रस्ट दे देता है आपके करियर को। बट हम्म देर आर ऑलवेज अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ। और आप डिसअपॉइंट मत हो, जो भी हुआ है आपका पेपर। और अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो, प्लीज आप जल्दी प्रिपेयर करो, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतना करो। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर पाओगे उतना फास्ट आप गेट में सॉल्व कर पाओगे। सो जो गेट है ना, गेट मतलब गेट में ऐसा है कि वो जो 3 घंटे में जो कैंडिडेट अच्छा कर लेगा ना, हाँ हाँ वो हाँ। जीत जाएगा, ऐसा है। बिल्कुल बिल्कुल तीन बिल्कुल घंटे है। तो बिल्कुल। वो जो 3 घंटे डिसाइडिंग फैक्टर है। आप कितने भी जीनियस हो, कितने भी हो, बट 3 घंटे में अगर आपने आपको अच्छा करना है, उतना ही है, वो टाइम पीरियड है आपके लिए बेसिकली। तो बिल्कुल। उस 3 घंटे में अच्छा करने के लिए आपको मे बी 7-8 महीने या 9 महीने अच्छा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ हाँ। ज्यादा भी प्रैक्टिस करोगे ऑलवेज एडवांटेजेस, मैं तो कहूंगा। मैं तो इस पूरी गेट जर्नी को मैं चाहता हूँ कि आप ना सिर्फ एक्चुअली आपका नॉलेज एनहांस हो रहा है, जो कहीं ना कहीं काम आएगा इन योर फ्यूचर, इन योर करियर। तो आप उस हम्म तरीके से लो। और ऑब्वियसली प्रिपरेशन इज विल बी ओरिएंटेड फॉर गेट, एंड उसी तरीके से आप स्टडी मटेरियल भी रेफर करोगे। बट आप जितना ज़्यादा टाइम दोगे आपके लिए अच्छा है। एंड मैं सभी स्टूडेंट से कहूँगा कि प्लीज़ डोंट गेट डिसहार्टन अगर आपका अच्छा पेपर नहीं गया है। अगर जैसा मैंने कहा कि देर आर ऑलवेज अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ। एंड अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो प्लीज़ डू इट एज अर्ली एज पॉसिबल। एंड हम्म। जब भी आप करो, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपके स्पीड ऑफ द सॉल्विंग द क्वेश्चन विल गेट ऑन इंक्रीजिंग, जो अल्टीमेटली वो 3 घंटे में आपको काम आएंगे। So all the very best for every student, and I hope कि हमारी पूरी लर्निंग और एजुकेशन प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा और ज़्यादा एक्साइटिंग और ज़्यादा फन हो। आपसे बात करके बहुत ही बढ़िया लगा, और मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि पिन कमेंट में मैं लिंक्स सारी दे दूंगा, तो आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। और
चेकआउट जरूर करना है ना, डेप्थ ऑफ एमएल की वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल है, और आई थिंक टेलीग्राम ग्रुप भी है, तो तीनों का वेलकम। लिंक, या टेलीग्राम ग्रुप, और आई थिंक लिंक्डइन पे भी आपने ग्रुप बनाया, तो लिंक्डइन ग्रुप भी है। तो अब हमारे पास, मैं सब कुछ आपको पिन कमेंट में प्रोवाइड कर दूंगा, तो सब कुछ एक बार चेकआउट करना है ना, फॉलो भी करना है, और कंटेंट देखना है ना, वीडियोस देखने हैं, और फिर आपको डिसाइड करना है कि क्या क्वालिटी है ना। थैंक यू सो मच देवल, को फाउंडर ऑफ डेप्थ ऑफ एमएल। आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, और आई होप कि ये इंटरव्यू लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और ये इंटरव्यू में अपने गेट एंड टेक चैनल पे ही अपलोड कर दूंगा, तो स्टूडेंट सारे देख सकेंगे। और मैं अगेन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि पिन कमेंट में सारी लिंक मिल जाएंगी, तो आप लोग बार बार डीएम करके मत पूछना कि कहाँ से कौन सी लिंक मिलेगी, सारी लिंक आपको एक ही जगह मिल जाएंगी। और वन स्टॉप सॉल्यूशन हमारा रहेगा डेप्थ ऑफ एमएल। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच वैल्यूबल टाइम टू गेट एंड। थैंक यू लक्ष्मण। एक्चुअली मतलब थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। या, और एक्चुअली मेरी बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं, आपकी चैनल बहुत अच्छी ग्रो करे। आप जो कंटेंट भी डाल रहे हो वो काफ़ी अच्छा यूजफुल रहता है स्टूडेंट को। मैंने भी काफ़ी वीडियो गो थ्रू किए हैं आपके। थैंक और यू। आप जो मेंटरशिप सेशन चला रहे हो हाँ वो काफ़ी हाँ। यूजफुल है। तो बहुत अच्छा लगता है आपके पैशन देख के, क्योंकि अल्टीमेटली हम सब चाहते हैं कि जो नए एस्पायरेंट्स हैं बिल्कुल उनके लिए जर्नी इजी रहे, उनको एट ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल पाए। और बिल्कुल आपका चैनल बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और मेरी बहुत अच्छी शुभकामनाएं हैं। और अल्टीमेटली हम सब यही चाहते हैं कि जो मुश्किलें हमें आई है हमारी जर्नी में, वो जो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हो उनको ना आए। और वही हमारा पर्पस है, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करें इन पूरे प्रोसेस के लिए। बिल्कुल। All the very best, and thank you all the viewers of the Gate and Tech channel for watching the interview. हाँ And हाँ, I wish all the best to every one of you for their professional success in professional life and the academic life. बिल्कुल। और एट लास्ट मैं आपको ही कहना चाहता हूँ कि डेप्थ ऑफ एमएल दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे, और जो भी गेट एंड टेक के सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर हैं, जो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, तो एक बार जरूर चेकआउट करना है, और डेप्थ ऑफ एमएल को आप लोग सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें। और ऐसे ही हम लोग आपको बहुत सारा कंटेंट देंगे, और सब कुछ आपको मतलब अवेलेबल रहेगा यूट्यूब पे। तो मिलके हम करते हैं और बहुत बेटर करेंगे अच्छे से सब सब चीज़ें। बिल्कुल। बहुत थैंक यू वेरी मच अगेन, क्योंकि फॉर इनवाइटिंग मी एंड फॉर दिस इंटरव्यू। बहुत ही या अच्छा लगा डिस्कशन करके। या तो चलो, लेट्स वाइंड अप करते हैं सेशन को। थैंक यू सो मच अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। Thank you again. Thank you, Lakshman. Yeah, thank you everyone for joining and watching the interview.